तो नमस्कार दोस्तों, आप बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन से तो समझ ही गए होंगे कि आज किस चीज की बात होने वाली है। हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक डिवाइड की। आज मैं आपको 101% गारंटी देना चाहता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। और आपको जैसा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से चुटकियों में कर लेंगे। बस आप मेरे तरीके को, टेक्निक को समझें। जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उसे अगर आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलते हैं तो आप ये बात मान के रखिए कि आपको बेहतर समझ में आएगा आएगा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अलजेब्रिक डिवाइड कुछ इस तरह से दिया है कि हमें x + 1 यहाँ पे बाहर में है और अंदर में क्या है 5x³ + 5x² - 10x + 7 इसका डिवाइड करना है हमें। तो अलजेब्रिक डिवाइड करने का क्या क्या खास बातें होनी चाहिए वो आप समझ लीजिए। पहला कि बेसिक आपको घटाना आना चाहिए अलजेब्रिक, और मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता तो भी मैं सवाल करते करते ही साइड में सिखा दूंगा आपको। बस बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, बस यही आपसे विनम्र निवेदन है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक डिवाइड ऐसा अगर कभी भी दे दे तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो दिया है वो आप हो, और ये जो दिया हुआ है इसे लाना है। ठीक है, यहाँ पर x दिया हुआ है, देख सकते हैं, मैं साइड में करता हूँ, ये x है, इसका मतलब ये आप हो। अब इसमें आपको कुछ भी गुणा करना है, आप स्वतंत्र हो, कुछ भी गुणा कर सकते हो। अब गुणा करके हर हालत में क्या लाना है आपको 5x³ लाना है। क्या लाना है दोस्तों 5x³ लाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इतना लाना है और हमारे पास इतना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि x³ का मतलब होता है कि x कितने बार है 3 बार, और यहाँ x कितने बार है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, इसका मतलब x कितने बार है केवल 1 बार। आपको यहाँ x 1 बार है, ये आप हो, और इतना लाना है x³ लाना है। तो x³ लाने के लिए आपको कितना और चाहिए? तो आप कहोगे सर जाहिर सी बात है, यहाँ x³ का मतलब होता है 3 बार और यहाँ पे x का मतलब होता है 1 बार, तो मुझे 2 बार और चाहिए। तो यहाँ पे हमने गुणा करके लिख दिया x/2, हो गया 2 बार। चलिए हमने 2 बार लिख दिया। अब हमारा x³ आ चुका है, अब क्या जरूरत है और? तो आप कहोगे सर बगल में 5 भी तो है, तो हम यहाँ पे 5 भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आ गया इतने के बराबर, बिल्कुल आ गया। अगर इतने के बराबर आ गया मेरे भाइयों, तो बताइए मैंने इतना लाने के लिए हमने एक्स्ट्रा क्या क्या किया? तो आप कहेंगे सर ये जो रेड वाले कलर से आपने जो लिखा है ना वही तो एक्स्ट्रा है, यानी 5 और x² आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है इतना लाने के लिए। तो ठीक है भाई, ये जो 5 और x² मैंने मल्टीप्लाई किया है इतना लाने के लिए, तो वही चीज यहाँ लिख देंगे। वही चीज क्या लिख देंगे यहाँ पर 5x² हम यहाँ लिख देंगे। यानी पता चल गया कि 5x² का हम मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 5x² का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आ गया 5x³ आ गया। हर हालत में आपको बराबर में लाना ही लाना है। अब यहाँ पे जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे किए हो तो बगल में 1 भी तो है, 1 के साथ भी तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा ना कि इसके साथ तो मल्टीप्लाई इसका हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मैं भी तो यहाँ पे था। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो इतना लिख दोगे। अब इस 5x² का 1 के साथ भी लगे हाथ कर दो मल्टीप्लाई, 1 का 5x² से गुणा करोगे तो 5 1 जा 5x² ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +5x²। अब एक लाइन खींच दो। अब इसके बाद डिवाइड जब आप सीखते हो, जब नॉर्मल डिवाइड सीखते हो तो क्या करते हो, इस तरह के डिवाइड में आप क्या करते हो, हाँ इस तरह का अगर आपको डिवाइड दे देता है तो आप क्या करते हो 5 एकम 5 लिखते हो, फिर इसके बाद क्या करते हो घटाते हो कि नहीं, घटाते हो ना। तो यहाँ भी वही करना है, करना वही है जैसे आप पहले करते थे, बस थोड़ा सा अलजेब्रिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग वे में ले जाता है सवाल। तो ध्यान दीजिएगा, अब घटाएंगे। तो अलजेब्रे में जब कभी भी घटाया जाता है, अलजेब्रिक घटाना जब किया जाता है मेरे भाइयों, तो नीचे का जो चिन्ह होता है ना वो बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए नीचे वाला, देखिए ये है ना नीचे वाला, यहाँ प्लस है तो बदल के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम इस माइनस के हिसाब से इसे पहचानेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है 5x³ और ऊपर में प्लस में 5x³ है, तो सेम है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और घट जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने से अच्छा ऐसे कैंसिल कर दीजिए कि ये कुछ नहीं रहा। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ प्लस में 5x² है और यहाँ माइनस में 5x² है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर से वही बात। और यहाँ भी सेम, यहाँ सेम है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं आसान। अब देखिए
इतनी बात अगर आपको समझ आती है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहाँ मैंने माइनस, जब घटाना करेंगे तो नीचे का चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस छुपा हुआ था, हमेशा सामने में कुछ नहीं रहता है ना तो प्लस छुपा रहता है दोस्तों। अब यहाँ प्लस है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस में 5x⁴ है और यहाँ क्या है, प्लस में है, तो प्लस माइनस, माइनस आदेश दिया घटाने के लिए, तो सेम में से सेम घटेगा तो जीरो ना आएगा, तो जीरो आएगा, तो जीरो हम क्यों लिखे, यहाँ हम डायरेक्ट काट दिए, यहाँ भी जीरो आया, हम जीरो क्यों लिखे, हम डायरेक्ट काट दिए। अब हमारे पास जो बचा उसे लिखेंगे, हमारे पास क्या बचा, -10x + 7। अब मकसद मैंने क्या बताया था दोस्तों कि शुरू वाले के हर हालत में बराबर लाना है। अब यहाँ वाला तो काम हो गया। अब इस नीचे देखिए तो हमारे पास पहले में क्या है, पहले में हमारे पास है -10x है, हमारे पास क्या है, ये देखिए -10x, इसे लाना है, इसे लाना है। और हम कौन है बताए ना, हम लोग कौन है, ए वाले हैं, हम लोग ए वाले हैं, और हमें यह वाला लाना पड़ता है, हमें इतना बनना पड़ता है जैसा ए होता है। हमारे पास क्या है, x है, और हमें हर हालत में क्या लाना है, -10x लाना है। तो यहाँ क्या है, x, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ x कितने बार है, एक बार, तो एक बार x तो मेरे पास भी है, तब तो आ गया सेम। तो किसकी जरूरत है केवल, तो आप कहोगे सर जी -10 तो चाहिए ना अभी, हाँ चाहिए, तो हम यहाँ पे -10 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जितना चाहिए, कितना आसान है, जितना वो मांग रहा है उतना ही गुणा कर दीजिए। तो यहाँ -10 है, तो हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, इतना लाने के लिए हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, तो आप कहोगे सर -10 लिखा, तो जो एक्स्ट्रा लिखा है वही चीज यहाँ कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा लिखा है वही चीज यहाँ कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। अब मैंने 10 लिख दिया माइनस में, तो -10 का जब x से गुणा किया तो देख ही रहे हैं आप, इतना आ रहा है, देख सकते हैं, -10 का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा। लेकिन -10 का गुणा 1 से भी तो करेंगे ना, इस 1 से भी तो गुणा करेंगे ना, तो यहाँ क्या है, सामने प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 10 एक कम 10 हो जाएगा। अब घटाते वक्त क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में माइनस है और नीचे में प्लस हो चुका है, तो माइनस प्लस माइनस आदेश दिया फिर से घटाने के लिए, और यहाँ पे फिर से सेम सेम है, तो सेम का सेम से घट जाएगा, जब खुद का खुद से घटाओगे तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट काट देंगे ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 रहेगा, 10 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। यही आपका रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया। बताइए डिवाइड समझ आया कि नहीं, अलजेब्रिक बहुत ही आसान लगा ना, बहुत ही बेहतर लगा ना। अब सवाल के लेवल को थोड़ा सा देखिए हाई करते हैं, बड़ा करते हैं, तो भी आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरे बताए हुए सवाल से ज्यादा मेरे टेक्निक को, मेरे ट्रिक को, मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, और अगर ऐसा कर रहे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सवाल कभी गलत जल्दी हो ही नहीं सकता, चाहे वो सवाल कैसा भी क्यों ना हो। आइए अगले तरफ की चलते हैं, डिवाइड को थोड़ा बड़ा करते हैं। इस तरह से आप सवाल दे दिया तो कैसे करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप कहेंगे कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, आप कैसा भी सवाल दे दीजिए हम तो कर ही लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको सवाल दे दे तो कैसे करेंगे, रूल आपका बताया था ना, रूल नंबर 1 क्या बताया कि यहाँ पर जो है उसे हमें लाना होगा। तो हमारे पास क्या है, x⁴ हमें लाना है, और x⁴ हमें लाना है, और हम कौन हैं, हमारा पार्टी किधर है, तो हमारा पार्टी इधर है, हम लोग x वाले हैं, हम लोग x वाले हैं, हम लोग दोस्तों x वाले हैं, और हमें बनना कितना है, x⁴। तो x⁴ का मतलब होता है 4 बार, और हमारे पास है केवल 1 बार, तो कितने बार और चाहिए, 3 बार। तो x⁴ का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। x⁴ क्या कर देंगे दोस्तों, x⁴ का मल्टीप्लाई कर देंगे। x⁴ का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना, क्योंकि x⁴ 3 बार और 1 बार मिलके कितना हो गया, 4 बार हो गया ना। तो 4 बार लाने के लिए हमने एक्स्ट्रा क्या किया, तो आप कहेंगे सर x⁴ आपने लिखा, तो x⁴ ऊपर कर दीजिए यहाँ पर। अब x⁴ का गुणा करिए यहाँ पे, तो ये तो पता चल ही गया कि x⁴ हो जाएगा, लेकिन x⁴ का बगल वाले पड़ोसी वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे x⁴ का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है, -2x⁴ हो जाएगा, ठीक ना। बगल वाले के साथ देखिए करना ही पड़ेगा, जैसे आप कभी मेहमानी करने जाते होंगे कहीं, ठीक ना, मेहमानी करने, तो आप अपने जिसके घर गए हैं वहां तो जाना ही पड़ता, लेकिन उसके घर के पड़ोस में भी जाना पड़ता है, दिखाने के लिए कि हाँ हम आपके यहाँ भी आए हैं। वैसे छोड़िए ये सब बातें, खैर यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पे -2 है तो उसके साथ भी इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2x⁴। अब इसे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि घटाते वक्त चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या है, -7x⁴, यहाँ +2x⁴, तो माइनस प्लस माइनस आदेश दे रहा है घटाने के लिए,
तो क्या करेंगे आप 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5x⁻³ बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा 5x⁻³ बचेगा। अब आपसे एक सवाल करूंगा, देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप एकदम खुश होकर जाएंगे। आज इस वीडियो को जो अच्छे से देख लिया एकदम भरपूर खुश होकर के जाएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करें, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों x⁻³ है, ठीक है, सॉरी 5x⁻³ आ गया हमारा घटाने पर, लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगा है। यहाँ ये बात आती है कि चिन्ह सही तरीके से कैसे लगाया जाए। तो आप देखिए बड़ा इसमें कौन है, 2 ज्यादा है या 7, तो आप कहोगे सर 7 ज्यादा है, तो जो ज्यादा बड़ा नंबर होता है उसी के सामने का चिन्ह लगाया जाता है, तो 7 के सामने का चिन्ह लग जाएगा इस तरह से। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी बात क्लियर हुआ। अब बगल में जो है उसे उतारते जाइए, +2x² + 3x + 7, बाकी जितना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि एक ही बार में टोटल क्यों उतार दिया, आप चाहे तो टोटल उतार सकते हैं या एक एक करके उतारें, यहाँ अलजेब्रिक डिवाइड है, इसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब आपका मकसद क्या था, मेरा बताया था ना कि यहाँ पे जो शुरू वाला होता है उतना लाना। अब यहाँ वाला तो काम कर लिया, अब यहाँ वाला करेंगे, धीरे धीरे कट करते 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 स्लो हो जाता है, एकदम ईजी हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास -5x⁻³ लाना है, हमें क्या लाना है -5x⁻³ और हम लोग वाली पार्टी कौन सी है, ये है x, ये हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग x हैं और हमें लाना इतना है, तो हम पहले x को कोशिश करें लाने की, ठीक है, फिर संख्या को बाद में। तो x⁻³ है तो 3 का मतलब क्या होता है कि 3 बार, और हमारे पास 1 बार है तो हमें कितना चाहिए x⁻² चाहिए, और यहाँ -5 है तो -5 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, जो लाल कलर में लिखा है वही तो एक्स्ट्रा है ना, तो हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा है -5 फिर x⁻², तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -5, क्या लिख देंगे दोस्तों -5x⁻²। अब -5x⁻² का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा -5x⁻³। अब इसी का मल्टीप्लाई इस पड़ोस वाले से भी होगा -2 से भी, तो यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस है, यहाँ भी माइनस है, पहले चिन्ह का गुणा करिएगा ना, माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस बना लेगा, गुणा होने पर, और 5 दूनी 10 हो जाएगा और x² हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, बहुत मजा भी आ रहा होगा, बस ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ क्या है प्लस है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस में 2x² है, यहाँ माइनस में 10x² है, तो बताइए प्लस माइनस माइनस, आदेश दिया घटाने के लिए, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8x²। इस बार मैं नहीं बताऊंगा, बताइए आप लोग कौन सा चिन्ह होगा, मैं खड़ा हूं, क्या माइनस, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि बड़े की तरफ माइनस है, क्योंकि 2 की तरफ क्या है प्लस और 10 की तरफ माइनस है, तो क्या हो जाएगा -10x² हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, जो बाकी बच गया है उसे उतार लीजिए, उतर गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे -8x² लाना है, हमें क्या लाना है -8x² लाना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें -8x² लाना है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है x है, हम केवल x है, तो देखिए ये हम लोग है, ये हम लोग की पार्टी है, ठीक है, हमें इतना लाना है, तो क्या करेंगे x 2 बार है, एक बार कर देंगे तो एक बार 2 बार हो जाएगा, -8 चाहिए, -8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा क्या लिखा हमने -8x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों -8x आ जाएगा, तो आ जाएगा -8x का इससे गुणा कर ही चुके हैं हम लोग, कितना आएगा -8x², फिर इसी का गुणा -2 से भी करेंगे, बगल वाले पड़ोसी से भी करेंगे, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा और x हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस आदेश दे रहा है घटाने के लिए, 16 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 13 बचेगा, 13 ही बचेगा। और यहाँ पे बताइए आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, माइनस, वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब बचा के हमारे पास 7। इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो -13x + 7 यहाँ तक क्लियर है। 13x चिन्ह मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़े वाले तरफ का है। अब हमें क्या लाना है बच्चा, -13x लाना है, तो -13x चाहिए, और हमारे पास है क्या, हम लोग की पार्टी कौन सी है x। अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि -13 आ जाएगा, तो आप कहोगे -13 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -13 एक्स्ट्रा जो आया है उसे लिख देंगे -13, तो -13 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -13 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -13x, फिर -13 का 2 से करेंगे तो माइनस 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 प्लस 13 दूनी 26। अब इसे क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे घटाते वक्त, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये तो निपट गया। अब यहाँ क्या है
प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा। तो 26 में से 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा 19, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, ये रह जाएगा आपका शेषफल। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रहा होगा, सवाल समझ में आ रहा होगा। मेरे तरीके को अगर आपको पसंद आ रहा होगा, मेरा बताया हुआ तरीका आपको समझ आ रहा होगा, तो मेरा एक जरूर रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें। चाहे वो छोटे क्लास के बच्चे हों, चाहे 7th 8th वाले, चाहे वो 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चे हों, हर जगह पे ये यूज होता है।